रहस्यमयी कटे हुए हाथ पार्ट 2। अगले ही दिन विकास को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटकर मां की ममता की छांव में 2-3 दिन गुजरे तो उस भयानक रात की यादें धीरे धीरे धुंधली होने लगी। उसे लगने लगा जैसे वो सब कोई बुरा सपना था, लेकिन उस रात जो होने वाला था वो किसी सपने से भी ज्यादा डरावना था। ठीक रात के 12 बजे विकास अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था। अचानक पट 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 जैसे कोई खिड़की या दरवाजा बार बार खुलकर बंद हो रहा हो। इस आवाज से विकास की नींद खुल गई। उसने उठकर देखा, उसके बिस्तर के सामने वाली खिड़की खुली हुई थी। हवा के तेज झोंके से उसका एक पल्ला बार बार दीवार से टकरा रहा था। विकास बुदबुदाया, ये कैसे खुल गई? मैंने तो सोने से पहले इसे बंद किया था। वो खिड़की बंद करने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से बाहर देखा, उसकी सांस रुक गई। चांदनी रात में लॉन के बीचों बीच सफेद कपड़ों में लिपटी एक लड़की धीरे धीरे टहल रही थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर लटकते लंबे काले बाल साफ दिखाई दे रहे थे। विकास के मन में अजीब सी उत्सुकता जागी। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकला और लॉन की ओर बढ़ गया। तभी उसने देखा, लड़की मेन गेट के पास खड़ी थी। गेट खुला हुआ था और वो बाहर जाने वाली थी। विकास बिना आवाज दिए उसके पीछे बढ़ा। तभी विकास पीछे से उसकी मां राधिका देवी की आवाज आई। विकास चौंक कर पलटा। इतनी रात को कहां जा रहे हो बेटा? मां ने पूछा। विकास ने गेट की तरफ इशारा करने के लिए जैसे ही पीछे देखा, वो लड़की गायब थी। गेट भी बंद था। विकास कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। क्या हुआ बेटा? मां उसके पास आ गई। कुछ नहीं मां, बस ऐसे ही थोड़ा घुटन सी हो रही थी, सोचा बाहर टहल लूं। बहुत रात हो चुकी है, चलो सो जाओ। ठीक है मां। दोनों घर के अंदर चले गए, लेकिन उनके जाते ही बगीचे के एक पेड़ के पीछे से वही सफेद कपड़ों वाली लड़की धीरे धीरे बाहर आई। वो चुपचाप दरवाजे की ओर देख रही थी। अचानक उसकी आंखों का काला हिस्सा सफेद और सफेद हिस्सा काला हो गया। वो भयानक रूप में मुस्कुरा रही थी। सुबह होते ही विकास तैयार होकर बाहर जाने लगा। इतनी सुबह सुबह कहां जा रहे हो? मां ने पूछा। घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था मां, सोचा थोड़ा घूम आऊं। अभी तुम्हारी चोट भी पूरी नहीं भरी। विकास मुस्कुराया। मैं फौजी हूं मां, इतनी सी चोट से क्या डरना। शुभ शुभ बोल। मां ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ठीक है मां, जल्दी लौट आऊंगा। कुछ देर बाद उसकी कार उसके पुराने दोस्त आलोक भारद्वाज के बंगले के बाहर खड़ी थी। आलोक उसका कॉलेज का दोस्त था, लेकिन आज उसका कमरा देखकर विकास तंग रह गया। चारों तरफ अलमारियों में भूत प्रेत, आत्मा और रहस्यमयी शक्तियों से जुड़ी सैकड़ों किताबें रखी थीं। कमरे के बीचों बीच बैठा आलोक कुछ लिखने में मग्न था। बिना सिर उठाए उसने कहा, आओ विकास, बैठो। विकास चौंक गया। आलोक ने उसकी तरफ देखा भी नहीं था। फिर उसे कैसे पता चला? विकास सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद आलोक उठकर उसके पास आया और मुस्कुराया। कहो, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन ये सब क्या है? विकास ने किताबों की ओर इशारा किया। आलोक बोला, ये मेरा काम है। काम? हाँ, जैसे तुम्हें रोमांच पसंद था और तुम एयरफोर्स में चले गए, वैसे ही मुझे उन आत्माओं में दिलचस्पी थी जिनका अस्तित्व तो है मगर शरीर नहीं। विकास हंस पड़ा। तो तुम भूत प्रेत में विश्वास करते हो? आलोक गंभीर हो गया। बिल्कुल, लेकिन मैं नहीं मानता। आलोक ने उसकी आंखों में देखा। फिर तुम्हारे माथे की चोट कैसे लगी? विकास एकदम चौंक गया। उसने पूरी घटना बता दी। जंगल, कटे हुए हाथ, कार और रात को दिखी रहस्यमयी लड़की। सब सुनकर आलोक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मुझे पहले ही आभास हो गया था कि तुम पर किसी आत्मा का साया है। विकास घबरा गया। डरो मत, आलोक बोला। वो आत्मा बुरी नहीं है। अगर बुरी होती तो उस रात ही तुम्हारी मौत हो जाती।
तो वो चाहती क्या है? शायद अपना कोई अधूरा काम पूरा करवाना। अचानक विकास को कुछ याद आया। उसने जेब से एक पासपोर्ट साइज फोटो निकाली। मैं दरअसल इसी लड़की को ढूंढ रहा हूं। आलोक ने फोटो देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये कौन है? मेरे दोस्त कैप्टन सुखविंदर कौल की बहन मंजीत कौल 1 साल से गायब है, आलोक ने धीरे धीरे कहा, क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है। विकास के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। क्या मतलब? इसकी हत्या? क्या ये वही राज था जिसके कारण मंजीत की हत्या हुई थी? क्या उस तालाब में छुपा है उसके कातिल का सबूत, या फिर विकास खुद किसी खतरनाक जाल में फंस चुका था? इस रहस्य का सच जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको यह हॉरर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगले भाग में सामने आएगा मंजीत कौल की मौत का असली सच और उसके कातिल का खौफनाक चेहरा।